सब फड़े जाएंगे भाई, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे भाई, टेंशन नॉट, सब फड़े जाएंगे। और कौन कौन फड़े जाएंगे? सबसे पहले तो मैंने आज अली साई को पकड़ लिया है कि कौन कौन बताए हमें कि पकड़ा जाएगा जो जो ट्रैफिक की वायलेशन करेगा और किन किन लोगों ने वायलेशन कर रखी है, कौन कौन से सरकारी महकमे हैं जो नादहिंदा हैं और जो कैमरे लगे हैं आपकी रोड्स पर सेफ सिटी के, क्या ये तमाम ऑपरेटिव हैं और अगर ऑपरेटिव हैं तो किस लॉ के तहत ये चलान कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो कवानीन बनने जा रहे हैं, जो बना दिए गए हैं, जिसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है, उसके मुताबिक अगर आपने अब वायलेशन की तो पकड़े जाएंगे। ना सिर्फ पकड़े जाएंगे बल्कि रगड़े जाएंगे। रगड़े इतने जाएंगे कि आपको पैसे देकर भी आपकी जान खलासी नहीं हो सकता है कि आपकी गाड़ी, आपकी मोटरसाइकिल, आपका रिक्शा बिक जाए। और मैं साई साहब से जो है इसके बारे में सारी तफसील जानना चाहूँगा। अली साई साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये मामला क्या है जिसके तहत कहा जा रहा है कि सब पकड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। हाँ साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि सब फड़े जाएंगे। और पहले हमें लगता था, मैं खुद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता था कि कैमरों से चलान सिर्फ बात ही है, और वो कैमरों से चलान आना शुरू हो गए। आपको पता है हमारी गाड़ियों के भी है, और उस वक्त हमने सब ने जमा भी करवाए। उसके बाद चीज़ों को लोगों ने, हमारा रवैया इस तरह का है, हम चीज़ों को मानते नहीं जब तक हमारे सर पे नहीं पड़ती। अब मैं एक आपको इंतहाई अहम चीज़ बताता हूँ कि प्राइवेट गाड़ियाँ तो वायलेशन करती ही करती हैं, लेकिन जो सरकारी गाड़ियों का डाटा है वो आपके लिए हैरानकुन होगा। ये सारा डाटा जो है सेफ सिटी ने दिया है, ये सेफ सिटी ने दिया है। ट्रैफिक पुलिस इस पर इम्प्लीमेंट करेगी। ज़ाहिर है सेफ सिटी तो कैमरों से आपको चलान करके डाटा मुहैया करेगा ना। अब वो वाली सोसाइटी तो हम है नहीं कि आपके घर में, आपके फ़ोन पे मैसेज आया, आपके घर में ई चलान आया, आप पे कर देंगे। हम पे ही नहीं करते। आपको पता है कितनी बड़ी लाइबिलिटी है शहरियों के ऊपर? कितनी है? 6.5 अरब से ज़्यादा की रकम है। ना करें, 6.5 अरब लाहौर के शहरियों की, सारी लाहौर के शहरियों की बड़ी खबर है। 6.5 अरब रुपया यानी 6 बिलियन रुपये जो है लाहौरियों ने देने हैं। किसके? खजाने को, ट्रैफिक पुलिस को, ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन पर। ट्रैफिक कवानीन सिर्फ वो है जो हेलमेट नहीं पहना, नंबर प्लेट टूटी हुई है, गाड़ी के इंडिकेटर्स ठीक नहीं है, लाइन क्रॉस की है, 25 वायलेशंस, 25 वायलेशंस पे ये हो रहा है। और इसमें हो ये रहा है कि अभी जो कंपेन मौजूदा CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद की जानब से जारी शुरू की गई है, इसमें उन्होंने कहा अव्वल खेश बाद दरवेश। उन्होंने सबसे पहले सरकारी महकमों की लिस्ट जारी की है जिसमें 73 डिपार्टमेंट्स हैं, और सबसे टॉप पे कौन सा होगा वायलेशन पे? देखिए जी, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि सरकारी इदारों में सबसे टॉप पर कौन होगा जिस पर इतने सारे जो है चलान्स होंगे। यार 6.5 अरब सुन के तो मेरे मुंह में खुद पानी आ गया। ट्रैफिक पुलिस वालों के क्यों ख्याल नहीं आया? इतना अरसा वो ये काम करते रहे। लेकिन जानते हैं साई साहब से कि टॉप ऑफ द लिस्ट कौन सा अदारा है जिस पर ये चलान्स जो हैं जिसने पैसे अदा करने हैं? किसके? गवर्नमेंट के, ट्रैफिक वालों के। कौन सा अदारा जी? सर जी, इनका अपना ही अदारा पुलिस का है। पंजाब पुलिस ने कि 496 वो गाड़ियां हैं जो रिपीटर यानी बार बार वायलेशंस कर रही हैं। अल्लाह अकबर। यानी इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और भाई हम तो निकले थे कि लोगों को पकड़ेंगे, यहाँ तो कानून ही कानून तोड़ने वाला है। अच्छा, उसके बाद फिर SNGAD गाड़ियाँ जी? 496 496 गाड़ियाँ हैं जो रिपीटेडली वो ये क्राइम कर रही हैं। उसमें फिर मैं 2-3 आपको वही बताता हूँ कि कितने चलान उनके हुए हैं तो पेंडिंग है। उसके ये जो इनको इमरजेंसी होती है, जब वो कोई इमरजेंसी करके निकलते हैं, वो कहते हैं उसमें वन वे काट जाए, इसमें अब इशारा काट दें। आपको कोई मेरी डिटेल बात हुई है इस पे CTO लाहौर से। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस भी जब इमरजेंसी में जा रही है, जब उसमें पेशेंट है, तो वो बिल्कुल हमारे लिए काबिल एहतराम है। और सबके लिए, शहरियों के लिए यार, आपसे भी रास्ता दे दिया करें। कोई उनके लिए कोई चीजें हुए, सिग्नल आपको पता है बंद कर दिए जाते हैं, वार्डन उसको गुजार रहे होते हैं। और ऐसे नमूने ने खुदा दी कसम एंबुलेंस जाती होती पीछे गड्डी ला लेंगे कि असी भी निकल जाएंगे। लेकिन पुलिस का 496, SNGAD के 358, यानी SNGAD दूसरे नंबर पे है। हाँ जी। और SNGAD से मुराद ये है
ये जो आपका सेक्रेटेरिएट में बैठने वाले अफसरान हैं, ये जो ग्रेड 17 बाबू। से ऊपर बाबू बाबू तो ग्रेड 17 तक बाबू हैं। नहीं, ये पुलिस वाले इनको कहते हैं, वो कहते हैं बाबू हैं सारे। ये जो सेक्रेटेरिएट में बैठते हैं, सेक्रेटरीज, डीजीज, ये अब इनकी वायलेशन दूसरे नंबर पर हैं। आप अंदाज़ा करें, तमाम का तमाम बोझ जो है वो शहरियों पे डाला जाता है, लेकिन सरकारी दफातर में जो कुछ हो रहा है ये उसकी एक झलक है। यानी कानून तोड़ने की एक रेस लगी हुई है, कभी पुलिस आगे है तो कभी SNGAD, कभी लेस्को। साई साहब ऐसा ही है, लेस्को भाई साहब तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, वापडा चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे लाइफ स्टॉक। वाह 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 वाह, यानी सारे सरकारी महकमे ही गैर कानूनी काम में। सर जी, फूड अथॉरिटी जो है वो 117 गाड़ियों के साथ 9वें नंबर पे। अब मुझे बताएं, फूड अथॉरिटी वालों ने क्या कोई उसमें एम्बुलेंस है फिट कराई हुई है? उसने भागना होता है, लेकिन वो भी वायलेशन कर रहे हैं। जिस पर ग्रीन नंबर प्लेट लग गई वो इस मुल्क का कानून तोड़ने का हकदार ठहर गया। ये कुछ ऐसे का मामला था। कोई एक गाड़ी का बताएं साई साहब, कौन सी गाड़ी जो सरकारी आपको? पुलिस वाले हमेशा टॉप पे रहते हैं, और जो सबसे पहले नंबर पे है कानून तोड़ने में पुलिस ही होगी। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा वायलेशन जो है LRZ 6076 107 चलान है, 53,000 रुपया इसके जिम्मे है। ये गाड़ी कौन सी है? ये SP की गाड़ी है। SP है? SP है सर। कौन सी SP है? ये इसका नहीं लिखा, लेकिन ये SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पंजाब। नंबर आप बता रहे हैं? नंबर मैं आपको LRZ। अच्छा, इसके बाद IG ऑफिस की भी गाड़ी है एक, उसका भी आपको डाटा बताऊं, उसमें है जी डॉक्टर उस्मान अनवर, उनके दफ्तर की गाड़ी है सर। डॉक्टर उस्मान अनवर IG कौन है भाई? मैंने नाम लिया है। हाँ जी बिल्कुल। साहिब साहब, इसमें कौन सी बात है? IG डॉक्टर उस्मान अनवर है, उनकी नाक के नीचे यानी उनके दफ्तर के अंदर ये सारी गाड़ियां तो उनके अंडर ही हैं सर। हाँ, सारी वैसे उन्हीं के अंडर है, लेकिन चलिए ये बताएं। ये भी मैं निकाल रहा हूँ, एक सेकंड जी। ये निकल आया डाटा। दूसरे नंबर पे है डिवीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस पाकिस्तान रेलवे की गाड़ी है, जो दूसरे नंबर पे वायलेशन कर रही है। उसके LRZ 9872 के 83 चलान है। वाह 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 वाह, 117, 83 एक एक गाड़ी के चलान हैं। तो 6 अरब रुपया जो है सरकार का ही सरकार को जाना है, क्योंकि इनके ड्राइवर्स को, इनके मालकान को, कौन मालक है? सरकार। तो चलान किसको जाएगा? सरकार को। इसलिए यहाँ पे ये जो कानून है, ये सबस नंबर प्लेट वाला, ये अपनी गाड़ी के ऊपर प्रेस लिखवाने वाला, डॉक्टर लिखवाने वाला, वकील लिखवाने वाला, ये सब गलत है। जब तक आप नमूना प्लेट्स नहीं लगवाएंगे तब तक, और सबको एक तराजू में नहीं तोलेंगे। आप भाई साहब, इसमें हुआ ये है कि CTO लाहौर की जानब से ये सारी फहरिस्त निकाली गई। 73 महकमे, 7895 गाड़ियाँ सरकारी। ये नहीं कि बाकियों ने नहीं चलान की, ये वो हैं जो रिपीटर हैं, जो बाज ही नहीं आ रहे। इनको वो नोटिस भी जो है गए हैं इनके अच्छा साहिब साहब, सरकारी गाड़ियों को छोड़ते हैं, प्राइवेट गाड़ी हूँ मैं, गाड़ी का मालिक हूँ, मेरी गाड़ी का चलान होता है, उसके बाद जो नया कानून बन गया है उसके तहत क्या होगा मेरे साथ, ये बताइएगा। अच्छा, इसमें होगा ये कि आपकी, पहले थोड़ी सी मैं एक और तशरीह कर लूँ कि 1000 प्राइवेट गाड़ी उन्होंने पिन पॉइंट की है, उसमें उनके ज़िम्मे सैकड़ों चलान हैं, और एक मोटरसाइकिल जिसकी कीमत मैक्सिमम 60-70 हज़ार रुपये होगी, उसने कितने चलान किए होंगे? 70,000 के कर दिए होंगे चलान सर। 313 चलान हैं, तकरीबन 2,52,000 के। अल्लाह अकबर, यानी उसकी मोटरसाइकिल की कीमत से 3 गुना ज़्यादा चलान है। मैं ये समझता हूँ इसके ज़िम्मेदार जो हैं, सेफ सिटी तो होएगी, लेकिन अतर वही साहब भी हैं CTO। साहिब साहब पता नहीं मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं नहीं करते। एक बाइक जिस पर 313 चलान हैं, वो इस रोड पे चल कैसे रही है? बार बार चलान कर रही है, लेकिन उसको पकड़ने वाला कोई नहीं। तो शरीफ आदमी ने पकड़ लेना, वो पकड़ा गया। और उसके बाद ये जो 1000 गाड़ियाँ इन्होंने पिन पॉइंट की हैं, इसमें 400 कुछ ऐसी गाड़ी मालकान हैं जिनके घरों तक वार्डन्स गए हैं। उन्होंने कहा भाई आपके सैकड़ों चलान है, जमा करवाएं। 1000 गाड़ी का 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया। 15 दिन के अंदर अंदर या तो ये गाड़ियाँ थानों में बंद कर दी जाएंगी या इनसे पैसे वसूल किए जाएंगे। अब कानून की बात कर लेते हैं। कानून पहले ये था कि आप चलान देते ही नहीं थे, 300 रुपये का चलान जमा ही नहीं करवाते। अब अगर आपने कोर्ट से रजू नहीं किया कि आपका गलत ही चलान हुआ है, तो इसका मतलब है आप ऑन कर रहे हैं, 30 दिन के बाद आप पे 10% जुर्माना हो जाएगा। यानी ये बात को समझ लें, जिस तरह बिल के ऊपर सरचार्ज लगता है अगर आप बिल उसकी मुकर्रर तारीख तक जमा ना कराएं। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि सेफ सिटी के कैमरों से होने वाले चलान को
हाई कोर्ट बंद कर चुकी है। वो केस जो है दोबारा रीओपन हुआ था और उसमें हाई कोर्ट ने कहा था फिर इसकी कानून साजी की जाए, और अब कानून साजी हो गई है। अब कैमरा जहां पर आपको शूट करेगा वहां पर आपको चालान भरना पड़ेगा, आपके घर तक जाएंगे साहिब साहब के। चालान भरना ही नहीं पड़ेगा, जुर्माना उस पर, यानी अगर 1 माह तक आप जमा नहीं कराएंगे 10%, 2 माह बाद फिर 10%, इस तरह बढ़ता जाएगा। साहिब साहब एक सवाल है, जिमनी है वैसे आपको वो पर्चों में जिमनी नहीं होती? जिमनी है। मेरी गाड़ी थी, मैंने बेच दी, चालान मेरे घर आ गया और मेरे साथ ये हुआ, इसकी वजह क्या है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? मैंने इस पे ना एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी कोई 15-20 दिन पहले। जब आप अपनी गाड़ी बेचें, आप सबसे पहले कोशिश करें कि उसी दिन ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि अब बायोमेट्रिक के बगैर गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती। किसी ज़माने में होती थी, आपको याद ओपन लेटर्स में, मैंने भी यही कह रहा था कि ओपन लेटर में, वो तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया, 4 साल हो गए। अब आपने गाड़ी बेची, फौरी तौर पर बायोमेट्रिक करवाएं, जो ख़रीदार है वो अपनी बायोमेट्रिक कराए, उसके नाम पे हो जाएगी। फ़र्ज़ करें आपका कोई दोस्त है मुरब्बत में, वो नहीं करवा रहा, तो आप तंग आ गए हैं, आपने जाके रपट दर्ज करवानी है, रपट लेके एक्साइज के दफ्तर में चले जाना है, ये गाड़ी मैंने फ़लाँ बंदे को फ़रोख्त की है, वो बायोमेट्रिक नहीं करवा रहा, वो सिस्टम में ब्लॉक हो जाएगी। जब गाड़ी सिस्टम में ब्लॉक हो जाती है तो इंक्वायरी लेते हैं, तो इंक्वायरी पे आ जाता है कि इस गाड़ी में कोई ना कोई फाल्ट। दोस्ती यारी के चक्कर में, रिश्तेदारी के चक्कर में ना रहिए। आपने अगर गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं कराई है, ओपन लेटर पर है, तो इसी गाड़ी पर अगर दहशतगर्दी, डकैती, चोरी होती है, कत्ल हुआ तो वो आपके ऊपर जाएगा। याद रखिए, अली साई ने चंद दिन पहले ये जब व्लॉग किया था उसमें भी ये बातें सारा कुछ बताया था, और उसमें अब ये है कि आपकी गाड़ी बायोमेट्रिक होनी है तो ट्रांसफ़र होनी है। वो गाड़ी आपके नाम पे हो गई, जब हो जाएगी तो अगले का डाटा ऑटोमेटिकली सिस्टम में चला जाएगा, उसका मोबाइल नंबर भी चला जाएगा, उसने अगर ईमेल एड्रेस दिया है वो भी चला जाएगा, सारी चीज़ें चली गई। अब आ गई बात कि 10% जुर्माना आप नहीं जमा कराते, आप अपने ई चालान नहीं देते, आप वायलेशंस किए जाते हैं। फ़र्ज़ करें मेरी 4 लाख की गाड़ी है, यहाँ पे मैंने देखा है 1,80,000, 3 लाख, 2 लाख कुछ हज़ार का, तो अभी आपको मोटरसाइकिल वाले के चालान बताए हैं। अगर आपकी गाड़ी के बराबर चालान हो गए तो आपकी गाड़ी की नीलामी होगी। ये ख़तरनाक बात है कि अगर आपकी गाड़ी का चालान हो गया और आपने जमा नहीं कराए, वो आपकी गाड़ी जब जब्त होगी, अगर चालान की रकम गाड़ी की कीमत से ज़्यादा हुई, यानी अगर मोटरसाइकिल है 70,000 की है तो उससे ज़्यादा 2 लाख की चालान हुए तो वो मोटरसाइकिल बेच दी जाएगी। वो गाड़ी अगर चंद लाख रुपए की हुई और चालान ज़्यादा के हुए तो गाड़ी बेच दी जाएगी। वो रक्षा, वो मोटरसाइकिल रक्षा जो है, उसके अगर चालान ज़्यादा हुए और उस पर कीमत उसकी ज़्यादा हुई, चालान की ज़्यादा पैसे हुए कीमत से, तो वो भी बेचकर सरकार अपना खर्चा पूरा कर। इसमें एक और चीज़ आपको एक्सटेंड कर देता हूँ। पहले तो हम सिर्फ लाहौर में चल रहा था, अब आपके जो सेफ सिटीज़ तकरीबन 15-20 शहरों में और शुरू हो चुके हैं, और चूँकि जो फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, बड़े-बड़े शहर हैं आपके, बिहारी है, कसूर है, सॉरी बिहारी कह रहा हूँ, भावलपुर है, कसूर है, सारे चल रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ आपको ऐड कर दूँ, चूँकि CTO लाहौर जो है वो DIG PHP भी हैं, उसका इजाफी चार्ज है। ये आपके जो कैमरे हैं, ये ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए हाईवेज तक एक्सटेंड कर रहे हैं। आपकी जो हाईवेज पर वायलेशन होगी वो भी आपका कैमरा कैप्चर करेगा। अच्छा, इसका 2 फायदे होंगे वैसे। अगर आप चालान कराकर भाग रहे हैं तब भी पकड़े जाएंगे, अगर आप कोई जुर्म करके भाग रहे हैं वो भी पकड़े जाएंगे, तब भी पकड़े जाएंगे। तो ये खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वायलेशंस करते हैं तो अपने जुर्माने अदा करें। आने वाले दिनों में सख्ती होगी, वार्डन आपको पकड़ेगा तो फिर आपको जब तक अदायगी नहीं करेंगे तब तक जाने नहीं देगा। 3 या इससे ज़्यादा चालान हैं जिसके बाद जुर्माने शुरू हो जाएंगे। आप इन चीज़ों पे फोकस करें कि एक तो आपने इतना बड़ा, साहिब साहब की बात ना सुने, आपका जितना दिल करता है वायलेशन करें, चालान कटाएं, बाहर में जाएं। आप जब आपको सज़ा मिलेगी उस वक्त आपको पता चलेगा, क्योंकि आपने जो ट्रैफिक का हाल कर रखा है वायलेशन कर करके। तमाम सरकारी महकमे, तमाम वो लोग जो प्राइवेट भी हैं, ख़ासकर मेरे वो भाई जो दूध बेचने का काम करते हैं, वो जिस तरह की वायलेशंस कर रहे हैं कि उनकी नंबर प्लेट ही टूटी हुई है। मेरा ख्याल है सेफ सिटी को इस पर एक मुहिम चलानी चाहिए। जिसकी पिछली या अगली नंबर प्लेट टूटी हुई है उसको तो रोकें और उसका 5-7 हज़ार रुपये का कोई चलान किया करें। वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं इसी तरह मशकूक का जो सरगर्मियाँ हैं उसमें रहते हैं, जराइम हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं। इसको रोकने का एक तरीका ये भी है कि हम कानून के पाबंद बन जाएँ, लेकिन कैसे बन जाएँ जब कानून पर अमल दरामद कराने वाले अदारे ही खुद मुलव्वस हैं गैर कानूनी काम करने में।
CTO साहब का भी शुक्रिया, अगर उन्होंने ये सारे काम करने हैं और सरकारी नोटिस भिजवा दिए हैं। ये वैसे CTO की एक हिम्मत है कि उसने सरकारी इदारों को नोटिस, मैंने शुक्रिया अदा किया इसीलिए कि पहली दफ़ा हुआ, वरना मैं आपको बताऊं सरकारी गाड़ी का नाम आता था, सरकारी वो बिल्कुल खामोशी। और IG ऑफिस के बंदे की भी अगर आ गई है गाड़ी, तो इसका मतलब ये है कि CTO सही काम कर रहा है और ये काम चलता रहेगा। साहिब साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुन लिया कि अगर आपने भी वायलेशन अब की तो कैमरेज जाग रहे हैं, और जब जागेंगे आपको पकड़ेंगे तो आपको अब छोड़ने वाला कोई नहीं है। आप सरकारी मुलाजम हैं, आप सरकारी अफसर हैं, आम आदमी हैं, कारोबारी हैं, कोई बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, कोई रेंज रोवर आपके पास गाड़ी है, अब आपको छोड़ने वाला कोई नहीं है। सब फरे जाएंगे, सब फरे जाएंगे।